ऐसा ऐसा था। और मैं यही बोलूँगी एट द एंड कि प्लीज़ 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 कोई रिक्वेस्ट करता है आपको कुछ या कोई आपसे कुछ हेल्प मांगता है और अगर आपको दिख रहा है कि यार नहीं यार यहाँ पे ज़रूरत है उन्हें, तो बेस्ट है कि जाके कुछ उनकी हेल्प की जाए और बैठ के बात करो, सॉल्व करने की कोशिश करो चीज़ें और समझो औरों की प्रॉब्लम्स को। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया, हेल्दी हेल्दी, यहाँ पे खुश खुश। खुश रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो मैं कौन सी कॉर्नर से ब्लॉग बना रही हूँ, बैकग्राउंड तो ज़्यादा खास नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अब आप लोग पूछोगे ये जो लोग गर्मियों में रहते हैं उनको तो पता लग गया होगा ये क्या है, और मेरे जैसे जो फर्स्ट टाइम गर्मियाँ देख रहे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, इनफैक्ट दिखा देती हूँ। ये गाइस एक्चुअली है मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी। आप लोगों ने सुना तो होगा ही, देखी नहीं होगी अगर। सो ये वाली तो मुझे लगी वाओ, मतलब परफेक्ट। एक्चुअली गाइज यहाँ पर तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि रात को अगर ये वाली विंडोज़, इसमें नेट वगैरह नहीं है, जाली एंड ऑल कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। तो अगर रात को हवा चलती है ठंडी वाली तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, फिर मच्छर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार हमने ऐसे ही ओपन कर दी 11 बजे के आसपास और इतने सारे मच्छर आ गए अंदर, हमें आइडिया भी नहीं था। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमें मॉस्किटो नेट दिखी हमने तो परचेज़ कर ली। और ये मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि सही चीज़ ली है हमने, सही चीज़, बिल्कुल बढ़िया। हाँ तो गाइज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। मतलब आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस है, ये सब चल रहा है, टेंशन एंड ऑल, तो ये चीज़ तो पक्की है कि आपके साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ बीमारियाँ भी आएंगी ही आएंगी। तो सबसे बेस्ट है कि खुश रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आओ। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है यार, गर्मी लगने लगी, फ़ैन चला लेती हूँ। फ़ैन इसलिए ऑफ़ किया था क्योंकि फिर आवाज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, बट ऐसे ही चलाना पड़ेगा थोड़ी देर काम। हाँ सो मैं बता रही थी कि अगर अच्छे अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और नेगेटिव थॉट्स या फिर ओवर थिंक करना ये सब चलता रहेगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा यार लाइफ जीना। और ये मैंने एक्सपीरियंस खुद कर लिया है। मतलब ऑब्वियस है यार, आप किसी चीज़ के लिए कितना ही सोचोगे, आपके सोचने से कुछ होने से तो रहा। तो ये तो लिटरली है कि कोई आपको हेल्प आउट करने नहीं आएगा, आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट है कि अभी से स्टार्ट करो, कि कोशिश करो खुद अकेले में खुश रहने की। आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई और आएगा फिर उसके साथ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो खुशी मिलेगी। नहीं, आई थिंक ये वक्त नहीं करने वाला है। कहीं ना कहीं एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद आपको ये लिटरली खुद फील होने लग जाएगा कि नहीं यार ये भी सही नहीं है। सो बेस्ट यही है कि खुद में खुश रहना सीखो और उसके लिए एक्टिविटीज़ करो, जो आपको पसंद है वो करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो सब चीज़ें करो। क्योंकि एक्चुअल में यार आज की डेट में आई थिंक किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स को देख लो, वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। क्योंकि मैं भी कई बार फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ तो यार वो कॉल भी पिक नहीं कर पाते हैं आज की डेट में। ऑब्वियस है यार, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू चल रहा होगा, क्या पता जैसे मैं फील करती हूँ कई बार मैं भी उनकी लाइफ में भी वैसा कुछ चल रहा हो। तो नहीं बता सकते क्योंकि आजकल लोग एक्चुअल में शेयर करना पसंद नहीं करते। और आजकल मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी आ चुके हैं। और हाँ मतलब पहले ये था कि फैमिली साथ में थी, मम्मा पापा हैं, भाई है, कोई ना कोई है, तो वाओ था यार सब कुछ। बट ऑब्वियस है वो सब सोच के कि वही लाइफ वापस आ जाए, वो आने से रही, वैसा भी नहीं होने वाला है। तो बेस्ट है कि खुश रहना सीखो। और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, जस्ट एक थॉट आया माइंड में, सोचा शेयर करूँ, क्या पता किसी के लिए थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाए। और हेल्प तो कैसे हो पाएगी, इसमें इतना कुछ है नहीं। मेरे को पता है ये चीज़ें बहुत टफ़ है, बोलना ईजी होती हैं बट करना टफ़ भी होता है, और कईयों के लिए ज़्यादा टफ़ हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आसपास वालों का ख्याल रखा करो थोड़ा, और शेयर किया करो चीज़ें, सबसे बेस्ट पार्ट यही है। और ये टॉपिक मेरे माइंड में कैसे आया मैं बता देती हूँ। अब आप लोगों को भी लास्ट वीडियो मेरी अगर आप सबने देखी होगी, मेरा होम टूर, तो आप सबको लगा होगा वाओ ये तो सही है। मतलब जो मेरी तरह बाहर रह रहे होंगे, जिसको मतलब घर ढूंढना इज़ लिटरली अ टास्क, बहुत बड़ा टास्क। नई जगह पे जाकर, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं, मतलब जहाँ पे आपको
कुछ पता ही नहीं है। मतलब जब वेरी फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे आए थे, एक्चुअली ये राजकोट तक आए थे, पता नहीं था कि उसके बाद गुजरात के एक कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, वो भी सोमनाथ। तो जब ये यहाँ पे आए तो ब्रोकर के थ्रू इन्होंने फ्लैट्स वगैरह सर्च करना शुरू किए। सोमनाथ थोड़ा सा रूरल एरिया पड़ जाता है और यहीं पे सोमनाथ के सबसे पास वाली सिटी है वेरावल। तो इन्होंने वेरावल सिटी जब देखी तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं ये बेटर है। बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ आज। उस टाइम पे ये जैसे मुझे फ़ोन पे बताते थे ना कि यार ऐसा भी नहीं है, किचन में कुछ भी नहीं बना हुआ है, कैसे होगा, ना अलमीराज है ना कबर्ड, मतलब कुछ भी नहीं, खाली घर मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कैसी जगह है वेरावल, ऑब्वियस है जो आपने चीज़ कभी देखी नहीं उसके लिए मतलब फिर ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड में। तो मुझे लगा पता नहीं कैसा ही होगा। बट देन फाइनली जब यहाँ पे आई और ख़ुद से देखा तो ऐसा लगा एटलीस्ट जितना मैंने सोच लिया था फ़ोन में कि यार ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, तो उससे तो बेटर था। बस ये था कि थोड़ा साफ़ सफाई नहीं थी और घर सेट नहीं था, सब खाली खाली सा था, तो वो अजीब तो लगता ही है। तो फर्स्ट डे मेरा ऐसा हो गया था यार ये बहुत टफ है, कैसे होगा। बट धीरे धीरे वो सब हुआ, वो टाइम निकला और फिर अच्छा लगने लग गया। बस ये था कि गर्मी का इशू आ रहा था। देन फाइनली दिसंबर आया और मौसम भी थोड़ा चेंज होने लगा और दिसंबर में हम लोग घर भी गए थे, हिमाचल गए थे। अपना हिमाचल जस्ट वाओ यार, मैं याद करती हूँ ना तो वाओ, वहाँ के लोग और वहाँ मतलब शायद ये होता है कि जहाँ के आप हो वो उस जगह से आप कहीं ना कहीं बहुत अटैच्ड होते हो, तो एक वो रीज़न भी हो सकता है। और फैमिली से दूर रहना इज़ टफ़ यार, टफ़। मतलब जहाँ आपका कोई अपना नहीं है वहाँ पे टफ़ हो जाता है। मैं बताती हूँ। हाँ, उसके बाद हमें आइडिया भी नहीं था कि आने के बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग वापस आए और मैं बहुत खुश थी। इनफैक्ट सबका फ़ोन आता था, मैं इतनी हैप्पीली बताती थी कि अब सब कुछ परफेक्ट है, सेटल डाउन हो चुके हैं अच्छे से और अब तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई और ह्यूमिडिटी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। बट साथ में क्या हुआ, जैसे ही फैंस ऑफ हुए, मतलब दिसंबर एंड की बात है, तो फिर दूसरे इश्यूज शुरू हो गए गाइस। मतलब एक चीज़ जाती है दूसरी आ जाती है, तो सबकी लाइफ ऐसे चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बस ये है कि कई बार आपको बहुत ख़तरनाक से लोग टकर जाते हैं। सो ऐसे ही हमारे साथ कुछ थोड़ा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा, किसी के साथ बहुत अच्छा बनना भी ऐसा लगता है कि यार लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप पहले से ही रूड हो जाओ ना अगर किसी के साथ, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी फ़िलहाल मुझे ये लगने लगा है। पता नहीं, मे बी ये सही भी ना हो, तो गलत सही मुझे नहीं पता। बट हाँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि एक चीज़ तो अच्छे से समझ आ गई कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कुछ सिखाया है यार। सबसे बेस्ट चीज़ें सिखाई है पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, या हमारा जो भी एनवायरनमेंट रहा है, हमने बहुत कुछ अच्छे से खुद भी सीखा है। मतलब मेरा एक रूल रहा है लाइफ का कि जो भी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है उसको अपना लो और कुछ बुरा है तो जस्ट इग्नोर इट, है ना। तो मैंने तो ऐसे ही चीज़ें सीखी है। तो यहाँ आके ऐसा फील हुआ कि यार ना यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, किसी के लिए, और ना कोई आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। कल्चर भी नहीं बोलूँगी, कल्चर अच्छा होता है, सबका अच्छा होता है, क्योंकि कल्चर एक चीज़ होती है कि हाँ, कल्चर तो नहीं बोलूँगी बट कुछ लोग हाँ पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं, और वही बोलूँगी कि हमें गलत लोग टक्कर गया। मेन चीज़ यही थी आज व्लॉग बनाने की कि हमें घर शिफ्ट करने का डिसीज़न लेना पड़ रहा है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च इतना टाइम हो गया, सोच के कुछ होने नहीं वाला है। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं यार। बस मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि यार चीज़ों को समझना चाहिए। मतलब आपके आसपास कोई कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो एटलीस्ट यार थोड़ा सा गौर फरमाइए उनकी तरफ और कोशिश करो जो आपसे हो सकता है उसको बिल्कुल इग्नोर ना करो। ये नहीं कि 2-3 दिन के लिए आपने सुन लिया एंड देन फिर से वही सब चालू हो गया। कभी रात के 12 बजे, मतलब मैं बता रही हूँ हमारे साथ तो यही था, कभी रात के 12 बजे। अभी लास्ट डे की ही बात बताती हूँ, कल परसों की बात, रात को फिर से वही सब, कभी टीवी का शो आ रहा है, कभी बच्चों का, कभी कुछ। यार ये सब ना टॉलरेट नहीं होता। इनफैक्ट आपको ये भी सेंस नहीं है कि यार कूड़ा फेंकोगे तो किसी गैलरी में जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो यार हम क्या इस सब के लिए हैं क्या आप रोज़ कूड़ा फेंकते रहोगे, हम सफाई करते रहेंगे, कब तक चलेगा यार ये सब। तो मुझे यही समझ में आया कि कुछ लोगों को समझाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद फिर से वही सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके बेसिक मैनर्स, या पता नहीं यार उन्होंने क्या ही लाइफ में सीखा। मतलब मुझे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा गलत है, तो छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। कल को उनके बच्चे भी उनसे क्या सीखते हैं, उनको शायद समझ आए कि
कभी तो उनको समझ ज़रूर आएगा कि ये चीज़ें सही नहीं है। किसी को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड ना करना, या क्या ही समझदारी है, या पता नहीं यार मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ। बट सीरियसली घर शिफ्ट करना एक इजी चीज़ नहीं है। हमने अभी कुछ टाइम पहले जो किया था, मेरे को पता है 2 महीने मैंने कैसे कैसे चीज़ों को ओपन किया और कैसे कैसे एक एक चीज़ रखी है अकेले यहाँ पे। तो वही है कि ये भी बैंक होते हैं और सब कुछ मेरे को करना पड़ता है। हाँ, ये कि इस बार शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा नज़दीक ही कहीं कोशिश करते हैं कि नज़दीक में मिल जाए, और मिल जाए तो बेटर है। नज़दीक मिल जाए तो बेस्ट है यार। धीरे धीरे करके हम शिफ्ट कर लेंगे। और 2 लोगों को यार पूरा घर शिफ्ट करना इजी नहीं है। आप खुद सोच के चलो, यहाँ पे आसपास आपका कोई भी नहीं है कि आपके लिए हेल्प के लिए आएगा। हाँ, लेबर को लगा लो, बट कुछ चीज़ें अब आपकी एंड पे ही होती हैं, तो वो अकेले करना बहुत टफ होता है, बट करना पड़ेगा। अब ये रोज़ रोज़ के स्ट्रेस से, टेंशन एंड ऑल ये सब, और लाइफ की यार और टेंशन्स कम है क्या? अब इसके लिए हम रोज़ डिस्कस करते रहेंगे कि ये हम लिटरली रोज़ ये सब डिस्कस करते थे। कई बार रात को नींद उड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सब ना काफ़ी अटपटा हो गया था लाइफ में। तो ये डिसीज़न इसलिए हमें लेना पड़ा। और बाकी भी चीज़ें हैं कि अब जैसे गर्मी आ रही है तो एसी लगाना पड़ेगा, फिर एसी भी बाद में शिफ्ट करना मुश्किल चला जाएगा। तो एक ही बारी डिसीज़न लो। और इस बार ये सोचा है कि थोड़ा ढंग का फ्लैट मिल जाए, जहाँ पे थोड़ा किचन वगैरह का भी हो, कि कबर्ड्स वगैरह। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं और ऑब्वियस है जितना यहाँ पे हम रेंट दे रहे थे उससे महंगे ही मिल रहे हैं जितना हम सर्च कर रहे थे। तो मतलब अपने बजट से थोड़ा अप जा रही हैं चीज़ें, और फिर हमें फ्लैट मजबूरी में फिर से शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये सब यार बहुत टफ हो रहा है। तो बट ये कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना ही मतलब हमारा यहाँ से शिफ्ट करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि लोग नहीं समझने वाले, ना सुधरने वाले। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी। एट द एंड में यही आप लोगों को बोलूँगी कि यार सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा था। कभी ऐसा नहीं होता कि वो लोग बहुत खुश हैं। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता था कि यार वाह, उनकी लाइफ ऐसी है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। सो गाइज, इस सब के बाद मैंने तो यही सीखा कि अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो जितना हो सकता है, और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ के डिसीजंस लो। इतना डिले भी मत करो। जब लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करो। सबसे बेस्ट वही रहता है। और सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, बेटर है एक्शन लो, और टाइम से लो तो और भी बेस्ट है। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग टकर जाएं तो बेटर है कि एक्शन लो अगर पॉसिबल है। हमारे केस में पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियस है यार, सिर्फ हम 2 ही हैं यहाँ पे, और मैं क्या क्या मैनेज करूँगी। ये तो ऑफिस चले जाते हैं, वो सब पहले ही लाइफ की और भी प्रॉब्लम्स है और भी टेंशन है, घर से इतनी दूर बैठे हुए हैं। तो एक और चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था कि शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमने यही डिसाइड किया एट द एंड कि शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 1-2 लोगों से और भी डिस्कस किया, फैमिली से। तो प्रॉब्लम उन्हें भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें प्रॉब्लम है, सबको इनसे प्रॉब्लम है। बट वही चीज़ है, हम अकेले तो एक्शन नहीं ले पाते ना यार। अगर आप साथ में बोलते, आई नो ये तो पक्का था, कंफर्म था कि अगर सब मिलके बात करते तो ये सॉर्ट आउट हो जाना था। बट कोई सामने नहीं आना चाहता, तो हम अकेले क्या ही कर लेंगे। मतलब मेन दिक्कत ये भी आई कि हम किसी को यहाँ पे जानते नहीं हैं, तो हमें नहीं पता कौन एक्चुअल में क्या सोचता है। तो फिर मतलब हस्बैंड ने भी यही बोला कि बेस्ट है कि यार पंगे लेने से बेटर है कि अभी तो हम नॉर्मली शिफ्ट कर लेते हैं। अगर हमें ऑप्शन मिल रही है तो शिफ्ट करना इज़ बेटर, और जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और एसी वगैरह भी लगाना है। तो हमने इसीलिए होल्ड पे रखा हुआ है कि हमें जल्दी जल्दी घर मिल जाता तो हम फिर वहीं पे एसी वगैरह लेते, जो भी है हमें ज़रूरत गर्मियों की। से तो इस चीज़ में भी सफ़र करना पड़ रहा है कि गर्मी में बिना एसी के, फ़ैन के, उससे ही हमें चलाना पड़ रहा है फ़िलहाल टाइम। बाकी ऑल ओवर यही बोलूँगी मैं, अगर एक्शन लेने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, भगवान जी तो सब देखते हैं। तो कर्मास से बड़ा तो आई थिंक कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं काफ़ी बिलीव रखती हूँ इस चीज़ में कि कर्मास कुछ तो होते हैं यार। तो अपनी तरफ से सब अच्छा करो। हमेशा ध्यान रखो, आपके पास आके कोई इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, तो उस चीज़ को समझो यार, कभी इसको फॉर ग्रांटेड ना लो, समझो। क्योंकि वो किसी के लिए वो एक चीज़ बहुत बड़ी भी हो सकती है, जो आप लोगों के लिए मे बी छोटी हो। हाँ, उन्हें इशू आ रहा होगा तभी वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, वरना उन्हें क्या ही पड़ी है यार। आज की डेट में आप देख लो, सबकी लाइफ कितनी बिजी है यार, और कितनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में चल रही होती है सबके। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आई थिंक समझना चाहिए। अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे की तो यार लाइफ इतना टफ नहीं, मतलब इतनी टफ नहीं लगती। तो यही चीज़ बोलूँगी। बाकी हाँ, हमारे केस में ये था कि यार एक मतलब घर पे ही आके एक सुकून मिलता है आपको। बाहर कहाँ वो शांति होती है, कहाँ वो सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एक घर होता है जहाँ पे आप प्रॉपर रिलैक्स कर पाते हो, एक सुकून मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड रहता है। तो एक मतलब शांति जो चाहिए होती है ना, वो घर पे ही आके मिलती है। तो अगर वहाँ पे भी नहीं मिलेगी तो कैसे ही आपका टाइम निकलेगा।
तो ये चीज़ थोड़ी टफ़ हो जाती है, मतलब हमारे लिए ये टफ़ हो गई थी। तो ऐसा था गाइज़, एक बैड एक्सपीरियंस यहाँ का, मतलब सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर कर रही हूँ। सो ऐसा था और ये सब चल रहा था और चलता रहता है, कोई बात नहीं। बस ये है कि हमें एक बढ़िया सा घर मिल जाए, वहाँ आस-पास अच्छे लोग मिल जाए, अच्छा एनवायरनमेंट हो, यही चाहती हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।